हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 14 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और हम कंप्यूटर साइंस 10th क्लास कोर्स के चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 4. Write an algorithm to calculate the area per rectangle for given breadth and length. एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें ये हमने algorithm कैलकुलेट करना है, बनाना है। और प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट द एरिया पे रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है और हमारे पास उसका जो गिवन है वो है ब्रेड्थ और लेंथ। यानी अगर आपको ब्रेड्थ और लेंथ दे दी जाए तो आपने एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, ये एक प्रॉब्लम है जिसका हमने एल्गोरिथम लिखना है। प्लानिंग द सॉल्यूशन। इनपुट हमारे पास क्या होगी? इनपुट हमारे पास ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, उसी रेक्टेंगल का ब्रेड्थ और लेंथ, ये हमारी इनपुट होगी। रिक्वायर्ड आउटपुट, हमारी आउटपुट क्या है? एरिया पे रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना। उसके बाद ऑपरेशन। इस एल्गोरिथम में जो मैनिपुलेशन हो रही है, जो कैलकुलेशन हो रही है, वो क्या है? वो मल्टीप्लिकेशन है। अभी जो असल एल्गोरिथम है वो स्टेप नंबर 1 में हमने स्टार्ट लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में लेट दी ब्रेथ इज इक्वल टू बी, लेंथ इज इक्वल टू ए एंड एरिया इज इक्वल टू ए। तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें ब्रेड्थ को हमने बराबर रखा बी के, लेंथ को बराबर रखा एल के और एरिया को बराबर रखा ए के। यानी हमने वेरिएबल असाइन कर दिया। स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट द एरिया पे रेक्टेंगल। स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एरिया पे रेक्टेंगल की। तो एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। और जैसा कि आपको पता है कि एरिया का जो रेक्टेंगल का जो एरिया मालूम करते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ होता है। ठीक है जी। उसके जो 2 साइड्स इक्वल होते हैं और साइड वाले जो 2 साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर उन दोनों में से एक साइड को दूसरी बड़ी वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका एरिया आ जाता है। स्टेप नंबर 4 में चूंकि एरिया कैलकुलेट हो गया स्टेप नंबर 3 में, तो 4 नंबर स्टेप में हम इसको आउट कर सकते और स्टेप नंबर 5 में हम स्टॉप कर लेते हैं। ये एक आसान किस्म का एल्गोरिथम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Write an algorithm that inputs length in inches and calculate and prints it in centimeter। एक एल्गोरिथम हमने लिखना है जो कि लेंथ को वो इंचेस में लेता है और उसको प्रिंट करता है सेंटीमीटर में। यानी इंचेस की जो वैल्यू है वो उसको कैलकुलेट करता है प्रिंट्स में, सॉरी सेंटीमीटर्स में, यानी इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसका हमने एल्गोरिथम लिखना है। प्लानिंग द सॉल्यूशन। इनपुट हमारे पास लेंथ एंड इंचेस, यानी हमारे पास जो इनपुट आएगी वो इंचेस की वैल्यू होगी लेंथ की। उसके बाद रिक्वायर्ड आउटपुट हमसे क्या मांगा गया है? लेंथ एंड सेंटीमीटर। वो जो वैल्यू हमारे पास इंचेस में आई है उसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। और हमारे पास जो ऑपरेशन हो रहा है इस एल्गोरिथम में वो है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1 में हमने स्टार्ट लिया। स्टेप नंबर 2 में लेट द लेंथ इन इंचेस इज इक्वल टू एल आई। हमने सपोज कर लिया कि जो एल आई है वो लेंथ इन इंचेस है एंड लेंथ इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल सी एम। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। जैसे कि आपको पता है दूसरे स्टेप में हम हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं।
स्टेप नंबर 3 में कन्वर्ट द लेंथ एंड इंचेस LI इनटू L लेंथ एंड सेंटीमीटर LCM। स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कन्वर्जन कर रहे हैं। तो LCM यानी लेंथ एंड सेंटीमीटर किस चीज़ के बराबर है? लेंथ एंड इंचेस मल्टीप्लाइड बाय 2.54, यानी एक जो लेंथ एंड इंचेस को अगर आप 2.4 से 2.54 से मल्टीप्लाई करें तो वो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये उसका एक छोटा सा फार्मूला है। तो इससे जो इंचेस है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चूंकि सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो चुकी है तो स्टेप नंबर 4 में हम उसको आउटपुट कर देते हैं, यानी स्क्रीन पे दिखा देते हैं आउटपुट LCM स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में हमने स्टॉप किया। तो ये पेपर में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये बड़े इजी होते हैं, इसको याद भी नहीं रखना पड़ता, बस आपने सिर्फ सीक्वेंस का ख्याल रखना है और इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं उसको भी देखना होता है। स्टेप आगे पीछे नहीं लिखने, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।